Good morning, all of you. Good morning. Today I would like to say about part of sentence. Firstly, listen to me carefully. Whatever I say before you. So let's start. Sentence. A group of words which make complete sentence is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है उसे हम sentence कहते हैं. Sentence के two parts हैं. First is the subject and second is the predicate. Subject जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम subject कहते हैं, अर्थात subject के कहे गए कथन को predicate कहते हैं. Predicate verb से start होता है. Subject के two part है. First is the qualifier and second is the head word. Qualifier जो head word से एक word पहले आता है उसे हम qualifier कहते हैं. Head word जिस शब्द के बिना पूरा सेंटेंस बेकार हो जाता है उसे हम हेड वर्ड कहते हैं. जैसे द बॉय तो द इसमें क्वालिफायर हो गया, बॉय है वो हम लोगों का हेड वर्ड हो गया. क्वालिफायर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज द डिटर्मिनर एंड सेकंड इज द एडजेक्टिव एंड थर्ड इज द एडजेक्टिव फ्रेज. डिटर्मिनर जब हेड वर्ड से पहले कोई एडजेक्टिव दिया जाता है, एडजेक्टिव में सबसे पहले वाला वर्ड हम लोगों को डिटर्मिनर कहलाता है. एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज जो अर्थ प्रकट करता है पर पूरा अर्थ प्रकट नहीं होता है उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. जैसे इन द ट्री. अब इसमें इन द ट्री इसमें पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है इसलिए यह एडजेक्टिव फ्रेज है. डिटर्मिनर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज द आर्टिकल, सेकंड इज द डेमोन्स्ट्रेटिव, थर्ड इज द पजेसिव, फोर्थ इज द नंबर एंड फिफ्थ इज द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर. आर्टिकल 3 होते हैं, एन और डी. आर्टिकल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, डेफिनेट, इंडेफिनेट. डेफिनेट में द आता है और इंडेफिनेट में एन आता है. डेमोन्स्ट्रेटिव जिससे किसी वस्तु का संकेत मिलता है उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर कहते हैं. जैसे दिस, दैट, दिस, दोज. यह एक लड़का है, वह एक लड़की है, यह एक पेन है, वह एक किताब है. इसे और पजेसिव जिस डिटर्मिनर में संबंध का बोध होता है उसे हम पजेसिव डिटर्मिनर कहते हैं. जैसे माई का आई का माई, वी का आवर, यू का योर, दे ही का हिज, शी का हर, इट का इट. जैसे माई एल्डर ब्रदर. इसमें माई हम लोगों का पजेसिव है, एल्डर हम लोगों का एडजेक्टिव है और जो ब्रदर है वो हम लोगों का हेड वर्ड है. नंबरल को हम जिसमें संख्या का बोध होता है उसे हम नंबरल कहते हैं. नंबरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज द कॉर्डिनल एंड सेकंड इज द ऑर्डिनल. कॉर्डिनल जिसमें नंबर बताए जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 और ऑर्डिनल जिसमें पोजीशन हम लोगों की बताई जाती है जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. इसे हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं. क्वांटिटेटिव वह डिटर्मिनर जिसमें परिमाण या मात्रा का बोध होता है, जिसे गिना नहीं जाता, उसे केवल मापा या तौला जाता है, उसे हम क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर कहते हैं. प्रेडिकेट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के कहे गए कथन को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होता है. प्रेडिकेट के 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज द वर्ब एंड सेकंड इज द ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब को अगर हम एक्शन वर्ब कहें तो अच्छा रहेगा. एक्शन वर्ब जैसे मैं स्पीकिंग कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं थिंकिंग कर रही हूँ, ये हम लोगों की एक्शन वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब को अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे तो अच्छा रहेगा. ऑक्सिलरी वर्ब जो एक्शन वर्ब की सहायता से आती है उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो एक्शन वर्ब के बाद में आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. जो स्टेटिक वर्ब के बाद में आता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. एक्शन वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज द ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड इज द इंट्रांजिटिव वर्ब. जिसमें वर्ब दिया जाता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और जिसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे he reads. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है इसीलिए यह इंट्रांजिटिव वर्ब है. अगर इसमें कर देते he reads the book, अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये हम लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता.
ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेकंड इज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब जैसे कि सर ने बताया था, डू, वी, हैव। डू में आता है डू, डज, डीड। वी में आता है इज, आर, वाज, वेर। हैव में आता है हैज, हैड। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जैसे कि विल, वुड, शैल, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द इनडायरेक्ट एंड सेकंड इज द डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जैसे इनडायरेक्ट को लिविंग कहते हैं और डायरेक्ट को नॉन लिविंग कहते हैं। इनडायरेक्ट को हिंदी में सजीव कहते हैं और डायरेक्ट को नॉन निर्जीव कहते हैं। जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में इनडायरेक्ट को पहले रखा जाता है और डायरेक्ट को बाद में रखा जाता है, तथा प्लेस या पोजीशन चेंज करने के लिए हम लोग टू या फोर का प्रयोग करते हैं। आई होप विल यू अंडरस्टैंड। अगर मेरा चैनल पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।